अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने आज बड़ी अहम ख़बरें आपके सामने हैं। आज भी कुछ लोग छोड़ रहे हैं पार्टी, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि पीटीआई, एक साहब ने आज मुझसे पूछा, किसी जगह पे बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने पूछा कि मैंने आज तक 75 कह लेंगे जी पढ़ा भी है, हालांकि उनकी एज है, तो कहते हैं मैंने पढ़ा भी है और मैंने आज तक कभी इतनी तेज़ी से राइजिंग करती हुई पार्टी और इतनी तेज़ी से गिरते हुए नहीं देखी है। तो मैं मुस्कुराया उस पर और मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या वजूहात है, क्या ऐसी चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे आप वाकई, क्या वजूहात है, मुझसे कहने लगे क्या आप क्या समझते हैं। तो दो बातें थी, उनकी दो बातों का मैंने जवाब दिया। एक तो मुझसे उन्होंने पूछा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप इसको कैसे देखते हैं। मैंने कहा आपका मतलब अगर 9 मई से है कि जो 9 मई पे एक्शन हो रहा है, तो मुझ समेत हर पाकिस्तानी का एक डिमांड है। आपको पता है मैंने उनसे कहा कि 80% पाकिस्तानियों की डिमांड है कि 9 मई के वाक़यात में जो भी लोग मुलव्विस हैं उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसा वाक़या दुनिया में नहीं हुआ है। चलें जी, आपने किसी जगह बैंक जला दिए, स्कूटर जला दिया, गाड़ी जला दिया, इवन कि कोई घर जला दिया, यहाँ तो मसलन आपने अपने शहीदों की यादगारों को, फ़ख्रों को जलाया, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में एक जगह नहीं कई जगह जलाया, आपने परचम जलाया पाकिस्तान का, आपने मस्जिद जलाई, आपने कोर कमांडर को के घर को जलाया। एक सिंबल होता है, हमारे आर्मी का सिंबल होता है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जिना हाउस, जिसकी एक आपके पास एक मसलन एक आपकी पहचान है, आपके बाबा कौम है, आपका पाकिस्तान बनाने वाला वो लीडर था, कायद था, उसके घर को आपने जला दिया। आपने क्या कहते हैं, बेशुमार वहाँ पे आपकी इमलाक को आग लगा दी, रेडियो पाकिस्तान तबाह कर दी। ईदी की पहली दफ़ा अगर किसी ने इस ईदी की एम्बुलेंस को जलाया है तो वो पीटीआई के लोगों ने जलाया। और इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक, कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है कि कोर कमांडर हाउस में जो जानवर थे, ज़िंदा जानवरों को जला दिया। अब आप ये सवाल, उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे, मैंने कहा जी कि जब जाहिर है जब इस तरह आग लगती है तो जानवर जो थे वो जहाँ जहाँ थे वो तो बेचारे मुंह से नहीं बोल सकते ना, वो तो नहीं चीख सकते कि बचाओ बचाओ बचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी आवाज़ निकाल सकते हैं, कोई डॉग होगा तो भौंक सकता है, कोई गाय होगी तो उसकी अपनी आवाज़ होगी, मोर की आवाज़ क्या होगी बेचारों की। तो कहने लगे कि क्या ये वैसे ही हो गया। मैंने कहा अगर वैसे ही हो जाता तो फिर लोग जो मोर और दूसरे जानवर लेके भागे थे तो उन्होंने देखा होगा ना, उन्होंने बचाया ही नहीं। अगर बचाना चाहते तो वो उस तरफ आग ही नहीं लगने देते कि जानवर हैं। तो बेज़बान जानवरों को इस तरह जलाया गया है, क्या इनको इबरत का निशान नहीं बनाना चाहिए? तो क्या इनको इबरत का निशान नहीं बनाना चाहिए कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है आप उसको जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आप इंडिया वालों को और दुनिया में जो यहाँ से बातें करते हैं और कश्मीर के हवाले से कि जनाब मसाजिद को जला दिया हिंदुओं ने, तो आप तो मुसलमान कंट्री है, मुसलमान में रह रहे हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, तो आप तो जला रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि मैंने उनसे ये कहा कि एक भी जिम्मेदार बचना नहीं चाहिए। ये सिर्फ आर्मी चीफ, फौज का मुतालबा नहीं है, ये पूरी कौम का मुतालबा है। एक भी जिम्मेदार बचना नहीं चाहिए और एक बेगुनाह भी उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। इस 2 पॉइंट कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कहा चलें आप इस बात पे कायल हैं कि किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलना चाहिए और एक गुनहगार भी बचना नहीं चाहिए। और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको वैसी सज़ा दें जो इबरत बन जाए इनके लिए।
मैं इस पे बहुत बातें कर चुका हूँ। एक तो मैंने इनको ये बताया, और दूसरा ये कि अब जो ये वाक़या हुआ है और इसके ऊपर जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, अब आज आपने देखा होगा वो लिस्ट भी आ गई है 16 अफराद की जिनको हुकूमत हैंडओवर कर रही है आर्मी के, ताकि उनका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल हो। उन 16 अफराद के नाम आपको भी पता हैं, आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ। पीटीआई के बड़े अहम तरीन लोग इसमें शामिल हैं, और ये वो नाम हैं जो कि पूरे प्रूफ और सबूत इतनी दिन में इन्वेस्टिगेशन हुई। लोग कह रहे थे ना कि अब अभी तक हुकूमत ने क्या किया, इनको गिरफ्तार नहीं किया, कहाँ हैं वो लोग, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो जब आर्मी कोर्ट में जाएगा, आर्मी एक्ट में जाएगा ये मामला, इस दहशतगर्दी में जाएगा, तो हुकूमत या हुकूमती एजेंसी ऐसी तो नहीं नाम दे देंगे, नाम आगे दे दें उनके ख़िलाफ़। बड़े बड़े आपने देखा कि किस तरीके से नेटवर्क इन्होंने आपके हुकूमत ने हासिल किया कि कौन कौन लोग, कौन 6 अफराद किस तरीके से मंसूबाबंदी कर रहे थे और उनको किस तरह इंस्ट्रक्शन मिल रही थी उन बलवाइयों को, पीटीआई के उन दहशतगर्दों को, उन जगहों पर जहाँ पर ये आपके दहशतगर्दी कर रहे थे। और पंजाब में 6 मंसूबा साजिश कौन थे, ये भी हमने बता दिया। केपीके में भी इसी तरीके से हुआ है, उसके भी आपको पूरी की पूरी चार्ट सामने आ जाएगी। अभी जो इम्पोर्टेंट बात हुआ ये है कि जिन लोगों को आर्मी एक्ट के तहत आर्मी के हवाले किया गया है, उनमें मज़ीद और लोगों का नाम शामिल किया जा रहा है। मैं सिर्फ उन लोगों का पढ़ देता हूँ जो 16 नाम है, उसके बाद जो मज़ीद नाम है, क्योंकि यहाँ पर एक और फैसला भी हुआ है कि तकरीबन कोई 500-600 के करीब अफराद का नाम दिया गया है कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते। उनमें इमरान खान, बुशरा बीबी का नाम भी शामिल है, उनके साथ फिर अली मोहम्मद का भी है, अज़हर साहब का भी, बहुत सारे लोगों का शामिल है, बड़े लीडर्स का शामिल है। और जो आपके तकरीबन 500 से 600 अफराद हैं, ये ट्रैवल नहीं कर सकते, इनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, इनकी इन्वेस्टिगेशंस बिल्कुल। और आपको पता है तकरीबन कोई 5,000 नहीं 4,700 के करीब जो है वो अब तक हुकूमत ने पहुंच गई है उन लोगों तक जिन्होंने 9 मई को दहशतगर्दी की थी। 16 अफराद कौन से हैं मैं बता देता हूं आपको। इन 16 अफराद में आपके जो लोग शामिल हैं उसमें आपके बड़े लोग भी हैं जनाब। इसमें हैं अमर ज़ोएब सन ऑफ नज़ीर अहमद शेख, अली इफ्तिखार सन ऑफ इफ्तिखार, अली रज़ा सन ऑफ ग़ुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद अरसलान सन ऑफ मोहम्मद सिराज, मोहम्मद उमैर सन ऑफ अब्दुल सत्तार, मोहम्मद रहीम सन ऑफ मोहम्मद नईम खान, ज़ियाउर रहमान सन ऑफ मोहम्मद आज़म खुर्शीद, और उसके बाद है वक़ास अली सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, रईस अहमद सन ऑफ शफ़ीउल्लाह। उसके बाद है फैसल इरशाद सन ऑफ ज़फ़र एहसन, मोहम्मद बिलाल हुसैन सन ऑफ मंजूर हुसैन, और उसके बाद है फ़हीम हैदर सन ऑफ फ़ारूक हैदर, और अर्ज़म जुनैद सन ऑफ जुनैद रज़ाक़। तो ये इसके बाद है फ़हीम हैदर सन ऑफ फ़ारूक और आज़म जुनैद सन ऑफ जुनैद रज़ाक़। इसके बाद एक और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद अकरम उस्मान सन ऑफ मियाँ मोहम्मद उस्मान, ये भी बहुत मेन कल्प्रेट है, मेरा ख्याल एक्स-MP भी रह चुका है ये। मोहम्मद हाशिर ख़ान सन ऑफ तारिक बशीर एंड हसन शाकिर सन ऑफ शाकिर हुसैन। देखिए ये वो नाम हैं जो अब तक दे दिया गया है, लिस्ट में इनके हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा जो नाम इस वक्त आ रहे हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है और जिनको आर्मी एक्ट के तहत भेजा जाएगा, उनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। इसमें ज़रताज गुल का नाम भी आ रहा है, इसमें कमल शुज़ोब का नाम भी आ रहा है, इसमें खदीजा शाह का नाम भी आ रहा है। ये 3 नाम तो मैंने बताए कि इनका नाम आ गया है। अब इसके साथ साथ जो आपका है वो बड़ा ही अहम नाम है अली शाही। अली शाही
एक मसलन आपके इदारे के सरबराह के ये दामाद हैं जिनके ऊपर बड़ी बातें आई हैं। अली शाही का नाम भी है कि इसे आर्मी एक्ट के तहत इसे ले जाया जाएगा। और हसन न्याजी, ये जनाब बदकिस्मती से जनाब हफीज़ुल्लाह न्याजी के वो बेटा है जो बिगड़ा हुआ बेटा है और जिसने जेल जाने के बावजूद भी ये दुरुस्त नहीं हुआ और इसने वो किरदार अदा किया है कि इसको आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इसका ट्रायल होने वाला है, ये जाएगा उसमें। इसके अलावा जो लोग शामिल हैं वो मुराद सईद का नाम टॉप पे है, शहरयार आफरीदी का नाम टॉप पे है, कमल शुजोब का नाम मैंने जैसे बताया कि शामिल हैं, मियाँ अब्दुल रशीद का नाम टॉप पे है। उसके बाद एजाज चौधरी साहब का नाम टॉप पे है। उसके बाद हसन न्याजी का नाम, अली मादिल शेख कराची से, इनका नाम भी टॉप पे है। यास्मीन राशिद का नाम टॉप पे है। अली अफजल शाही का नाम मैं बता चुका हूँ, टॉप पे है। जरताज गुल और खदीजा शाह का नाम भी टॉप पे है। अहमद अजहर, असलम इकबाल, मुराद रास, इनका नाम भी टॉप पे है। तो ये लोग हैं जो इस वक्त वांटेड हैं। इनका कुछ लोगों का नाम चला गया है। लोग शायद ये समझ रहे थे कि बस यही 16 नाम है। नहीं, 4,700 से ज़्यादा लोगों को उस फ्रेम में लाया गया है और उसमें से अभी 500 से 600 अफराद को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। और ये लिस्ट जो बन रही है इसमें मैंने चंद के नाम जो मुझ तक पहुँचे थे मैंने आपको दे दिया है कि इनका बाज़ाब्ता हुकूमत पूरी छानबीन के साथ इन लोगों को आर्मी के हवाले करेगी। इसीलिए इनमें मुकम्मल तौर पे इनकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी हो रही है, वरना इतना कुछ आ चुका है कि ये किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत चाहती है कि जो भी नाम लिस्ट दी जाए उसका सॉलिड मटेरियल हो ताकि इनमें से कोई उस कोर्ट से बच ना सके। ये वो जगह है जहां पर आपकी सहूलतकार कोर्टों में जो बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक ट्रायल होगी कोई अदालत इनको ज़मानत नहीं दे सकती, कोई बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सज़ा होगी उसके बाद आप अपील करें, वो आपका मर्ज़ है। ज़ाहिर सज़ा इतनी तो नहीं होगी, भी तो पूरा ट्रायल होगा। तो 16 अफराद की लिस्ट गई है, मज़ीद 20 अफराद की लिस्ट तैयार है, उस पर काम हो रहा है और इनमें से चंद लोग उनमें शामिल हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हुकूमत इस बात को भी अंडर डिस्कशन है कि इमरान खान के सबूत हर जगह से मिल रहे हैं। इस दहशतगर्दी करवाने में इमरान खान का जो मेन मंसूबा साज हैं, जिन्होंने इन लोगों को इंस्टिगेट किया, इनको भड़काया, मीटिंग्स में इनको टारगेट किया, इनको बताया, वो सारी चीज़ें अब मुख्तलिफ गवाहियों की सूरत में, मुख्तलिफ ऑडियोज़ की सूरत में हुकाम बाला के पास, हुकूमत के पास, एजेंसीज़ के पास आ चुके हैं। और ये गौर किया जा रहा है अब कि इमरान खान को भी आर्मी एक्ट के तहत उसका ट्रायल किया जाए। इधर बुशरा बीबी, इमरान खान, मुराद सईद, के इसके अलावा आपके अज़हर जो हैं वो और असद कैसर और यास्मीन अब्बासी, ये टॉप के वो लोग हैं जिनका नो फ्लाई लिस्ट में नाम है। और भी इसमें लोग शामिल हैं जो इस चंद उन लोगों में जो इनका ट्रायल होना है, जैसे शहरयार आफरीदी हैं, जैसे जरताज गुल हैं, कमल शुजोब, इनका नाम भी उस नो फ्लाई लिस्ट में मौजूद है। अफजल शाही हैं, मियाँ अब्दुल रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं। फैसलाबाद और इसके इर्द गिर्द के जो इनके लीडर थे मेन, ये इस पंजाब के इसमें इन्वॉल्व रहे आपके। और इसमें ये एक शख्स जो है उसका नाम भी बहुत है, उस्मान डार, और वो जो आपका फैसलाबाद का इनका आता है उसको भी ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है इन दहशतगर्दी के हवाले से।
उस शख्स को भी इस वक्त मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा है, लेकिन वो जो है वो शख्स भी मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ, इत्तेफाक से मेरे जहन में उसका फ़र्रुख हबीब आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल बनता है और उसके ऊपर काम हो रहा है, उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ये भी आर्मी उसके हवाले किए जाएंगे बहुत जल्दी। और एक बात तय है, कौम भी, पूरी आर्मी, रैंक एंड फाइल हर सतह तक, और पाकिस्तान की हुकूमत इस बात पर एक पेज पे है, तमाम सियासी मुदब्बरीन भी, कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को छोड़ना नहीं, इबरतनाक सज़ा, और 9 मई में जो ज़िम्मेदार नहीं हैं उनको शामिल तफ्तीश करके उनको विक्टिमाइज़ नहीं करना, उनको छेड़ना नहीं जो शामिल नहीं है, बेगुनाह को सज़ा नहीं, और जो गुनाहगार हैं उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ना, इबरत का निशान बनाना है, चाहे वो मर्द हों चाहे वो खातून। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।